हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट जयपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आज की जो क्लास है, इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है संसद, भारत की संसद। तो जो भारत की व्यवस्थापिका होती है, भारत की जो व्यवस्थापिका होती है उसी को संसद कहते हैं। भारत की व्यवस्थापिका को ही संसद कहते हैं। जो संसद का गठन है, संसद का जो गठन हुआ वो अनुच्छेद 79 के अकॉर्डिंग हुआ। जो गठन हुआ वो संविधान के अनुच्छेद 79 के अकॉर्डिंग हुआ संसद का गठन। बेसिकली देखा जाए तो जो संसद है उसके 3 सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं, वो मैं आपको नोट करवा देता हूं। ये संसद हुई, इसके 3 सत्र होते हैं। पहला जो होता है वो होता है बजट सत्र। पहला जो सत्र होता है वो होता है बजट सत्र, जिसका टाइम रहता है फरवरी से मई तक। इस टाइम में बजट सत्र होता है। सेकंड जो सत्र है वो सत्र है मानसून सत्र। मानसून सत्र की बात करें तो मानसून सत्र का टाइम रहता है जुलाई से सितंबर तक। जो तीसरा सत्र रहता है वो सत्र है शीतकालीन सत्र। मुख्यतः जो शीतकालीन सत्र होता है वो नवंबर से दिसंबर तक होता है। ये थे संसद के 3 सत्र, नोट कर लीजिएगा। अब अगला अपना पॉइंट आता है कि जो संसद है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है। जो संसद है वो 3 पार्टों में डिवाइड है। पहले पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट है राज्यसभा। यदि सेकंड पार्ट की बात करें तो जो सेकंड पार्ट है वो है लोकसभा। और यदि थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट है राष्ट्रपति। इनसे मिलकर संसद बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। तो आज हम राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस से बात करने जा रहे हैं। तो जो अपना फर्स्ट पॉइंट है राज्यसभा, वो देखिए। राज्यसभा
राज्यसभा को उच्च सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन, भी कहा जाता है। राज्यसभा होती है वो उच्च सदन और स्थायी सदन होती है, और लोकसभा जो होती है वो निम्न सदन और लोकप्रिय सदन कहलाता है। अब राज्यसभा की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अपन राज्यसभा के गठन की। राज्यसभा का गठन तो संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन हुआ। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन हुआ। अब बात करते हैं कुल सदस्य। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या है 250। अब 250 कैसे है, इनका डिवाइडेशन हो जाता है, वो देखिए। 12 सदस्य वो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। दो 238 जो सदस्य हैं बचे हुए, 238 सदस्य राज्य एवं संघ राज्यों से निर्वाचित होते हैं। राज्य एवं संघ राज्यों से निर्वाचित होते हैं। उसी प्रकार वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो राज्यसभा की सदस्य संख्या है वो है 245। ये गई। अब बात करते हैं राज्यसभा की जो निर्वाचन है, तो राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन है वो किस प्रकार होता है वो देखिए। निर्वाचन देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से होता है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अकॉर्डिंग। अब राज्यसभा का जो कार्यकाल है, यहां बता दिया गया है कि राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लेकिन राज्यसभा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक किया गया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष किया गया। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में, ये याद रखिए, राज्यसभा भंग नहीं होती है, कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होती है लोकसभा की तरह।
कि उनका जो कार्यकाल है लोकसभा का 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका, इसमें एक लाइन और लिख लीजिए, मोस्ट लाइन है, प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण होता है। प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं उनका कार्य पूर्ण होता है। अब आगे बात करते हैं पदेन सभापति की। पदेन सभापति की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 64 के अकॉर्डिंग जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो ये बताए गए हैं ये अनुच्छेद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है। संविधान के अनुच्छेद 64 के अकॉर्डिंग भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये तो हुई हमारी राज्यसभा। अब डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट जो था संसद का, लोकसभा, उसके बारे में। लोकसभा लोकसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। अब बात करते हैं गठन की। तो लोकसभा का जो गठन हुआ वो संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत होता है। इनके कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। इसमें एक बात यदि और आती है, यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन जो शासन है वो लागू कर दिया जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जी जो है वो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। यदि आपातकाल लागू कर दिया जाता है तो उस टाइम जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष कर दिया जाता है। मतलब 1 वर्ष उसका जो कार्यकाल है लोकसभा का वो बढ़ा दिया जाता है। अब बात करते हैं सदस्य संख्या की।
लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 552 है अधिकतम। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में है 545। इनका भी कुछ इस प्रकार से डिवाइडेशन होता है, वो देखिए। 530 जो सदस्य हैं, 530 जो सदस्य हैं वो विभिन्न राज्यों से 20 सदस्य वो है संघ राज्यों से, और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन। ये है उनकी सदस्य, लोकसभा की सदस्य संख्या। अब बात करें पहली लोकसभा का गठन कब हुआ। मानो ये क्वेश्चन आ जाए, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ, तो पहली लोकसभा का जो गठन हुआ वो हुआ अप्रैल 1952 में। पहली लोकसभा का गठन हुआ वो हुआ अप्रैल 1952 में। अब बात करते हैं संसद के कार्यों की। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संसद के कार्य देखिए। पहला जो कार्य है वो है विधि निर्माण। विधि निर्माण मतलब कानून बनाती है। पहला काम विधि निर्माण का हो गया। सेकंड जो उनका कार्य है वो है धन विधेयक पारित करना। थर्ड जो है वो है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन करना। अब अपना एक टॉपिक रह गया है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति टॉपिक वीडियो लंबी बड़ी हो जाने के कारण राष्ट्रपति जो टॉपिक है वो अगली वीडियो में आएगा।